नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित कुमार और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय कुंडली से थोड़ा हटकर है, पर है ज्योतिष शास्त्र का ही विषय। यह संहिता स्कंध के अंदर आता है। ज्योतिष शास्त्र के कुल 4 स्कंध माने गए हैं: सिद्धांत, संहिता, होरा और प्रश्न। और ज्योतिष शास्त्र के कई प्रवर्तकों ने इसकी चर्चा की है। तो आज का हमारा विषय है काकणी विचार। यह काकणी विचार आपको नारद संहिता नामक ग्रंथ में प्राप्त हो जाएगा, जो कि ज्योतिष शास्त्र के एक प्रवर्तक हैं नारद जी, जो वन ऑफ द प्रथम प्रवर्तक नारद जी को माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के, क्योंकि वह ब्रह्मा के पुत्र थे और ब्रह्मा जी के द्वारा यह ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने फिर अपने संहिता ग्रंथ की रचना की। बाकी अन्य भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ में और मुहूर्त के ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। जो ग्रंथ मुहूर्त से संबंधित है, जैसे मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड, और ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक वशिष्ठ आदि महर्षियों ने भी इस काकणी विचार की चर्चा की है अपने ग्रंथ में। तो आज हम बात करेंगे काकणी विचार के ऊपर। काकणी विचार का क्या प्रयोग होता है, सबसे पहले हम वो जानते हैं, तभी हम उसको समझेंगे आगे कि उसको कैसे निकाला जाता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, काकणी विचार का प्रयोग विशेष तौर पे निवास के लिए किया जाता है। निवास का अर्थ है कि मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं, किसी ग्राम में, नगर में रहते हैं, तो वह नगर, वह ग्राम आपके लिए कैसा रहेगा? वह नगर या ग्राम को आपसे फायदा होगा या उस नगर ग्राम में रहकर आपको नगर से फायदा होगा? इस चीज का कैलकुलेशन हम इस काकणी विचार से करते हैं। अगर आप किसी प्रकार के व्यवसाय को, बिजनेस को करते हैं, जिस भी शहर में आप करते हैं, तो वह शहर आपके बिजनेस के लिए फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा, कौन सा शहर आपके लिए अच्छा रहेगा, उसका विचार हम इस काकणी विचार से हम करेंगे। इसका दूसरा प्रयोग है बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। यदि आप किसी प्रकार के बिजनेस को करते हैं और किसी प्रकार के गठबंधन में, एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो वह एग्रीमेंट, वह पार्टनरशिप आपके लिए कैसा फ्रूटफुल है या नहीं है, कैसा फ्रूटफुल रहेगा, या फिर आपको लॉसेस होंगे, आपको लोन लेने होंगे, तो ये सभी चीजें हम इस काकणी विचार से जानते हैं। और तीसरा प्रयोग है कि आप यदि जॉब करते हैं तो आपके बॉस जो हैं उनसे आपका कैसा संबंध है और किस प्रकार से आपको उनसे फायदा होगा अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने करियर उत्थान में। तो इन चीजों का विचार हम काकणी विचार से करते हैं। तो यह काकणी विचार को करने के लिए इसकी एक छोटी सी विधि है, उसको हमको पहले बेसिक चीजों को समझना होगा। काकणी विचार के लिए बहुत ही सिंपल है, मैं ज्यादा लेंदी से नहीं करूंगा। हिंदी वर्णमाला जो होता है उनको 8 वर्गों में बांटा गया है, जैसे अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग। यह हमने बचपन में भी पढ़ा होगा हिंदी सब्जेक्ट में। तो इन वर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका नाम कुछ भी हो, उसका जो प्रथम अक्षर है वह किस वर्ग में पढ़ रहा है। मान लीजिए आपका नाम रोहित है, तो यह य वर्ग में पढ़ रहा है। जैसे य, र, ल, व, तो य वर्ग जो है वह 7वां वर्ग है और इसमें आपका नाम पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी शहर से आपको निकालना है, तो उस शहर का जो प्रथम अक्षर होता है उसका वर्ग पहले निकालना होगा। जैसे दिल्ली का अगर हमें निकालना है, तो दिल्ली का जो प्रथम अक्षर है वह द है और द त वर्ग में पड़ता है और त वर्ग 5वां वर्ग माना गया है। तो इस प्रकार हमें वर्ग को समझना होगा। जो हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर श तक यह 8 वर्ग माने गए हैं। अ, क, च, ट, त, प, य, श, यह 8 वर्ग है। वर्ग की सारणी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें वर्ग फाइंड आउट कर लेना है कि आपके नाम का कौन सा वर्ग है, और जिस शहर से आप निकाल रहे हैं या फिर जिस अपने पार्टनर से निकाल रहे हैं या फिर अपने किसी कंपनी से निकाल रहे हैं, बॉस से निकाल रहे हैं, तो उनका जो प्रथम अक्षर है वह किस वर्ग में पड़ रहा है, उस वर्ग को आपको नोट कर लेना है और वह उस वर्ग का क्या नंबर है उसे आपको जान लेना है। और इसका एक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला में आपको उन चीज़ों को बैठाना है, कैलकुलेट करना है और काकणी निकालना है।
आपकी अपनी काकनी संख्या निकलेगी और जिस शहर से आप निकाल रहे हैं उस शहर का अपना काकनी संख्या होगा। तो आइए हम समझते हैं कि काकनी संख्या किस प्रकार निकालते हैं। अब मान लीजिए राहुल नाम का एक व्यक्ति है और वह दिल्ली में रहता है और दिल्ली में अपने व्यवसाय को कर रहा है। तो वो दिल्ली उसके लिए किस प्रकार का फलित होगा, वह दिल्ली शहर राहुल जी के लिए शुभ है या अशुभ है, अर्थात दिल्ली शहर को राहुल जी से फायदा होगा और राहुल जी को नुकसान होगा, या फिर राहुल जी को दिल्ली शहर से फायदा होगा। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिसे समझाने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। इट मे बी पॉसिबल थोड़ा आवाज में डिफरेंस हो, तो प्लीज डोंट माइंड। काकड़ी को समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें राहुल नामक व्यक्ति का नाम लिया गया है और दिल्ली शहर को लिया गया है। तो अब हमें इन दोनों का काकड़ी निकालना है और देखना है कि राहुल जी को दिल्ली में रहकर फायदा होगा या फिर दिल्ली को राहुल जी से फायदा होगा, अर्थात कि दिल्ली शहर राहुल जी के लिए निवास करने के लिए या फिर व्यापार आदि कर्म करने के लिए सुखद है, शुभ है या नहीं। तो काकड़ी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जिस भी व्यक्ति का काकड़ी निकालना है उसके वर्ग की संख्या को 2 से गुणा करना है और उसे जिस शहर का काकड़ी निकालना है उस शहर के वर्ग संख्या से प्लस कर देना है और जो आए उसको 8 से डिवाइड करना है। तो इसको हम करके देखेंगे। यहां पे राहुल नाम है, राहुल का प्रथम अक्षर र है, तो र कौन से वर्ग में आएगा ये आपको देखना है। तो र यहां पर य वर्ग में आता है, य र ल व, तो य वर्ग 7वां वर्ग है, तो इनका संख्या 7 है राहुल का। और दिल्ली उसी प्रकार त वर्ग में आता है और संख्या 5 है। तो राहुल का काकड़ी अब हम निकालेंगे। तो राहुल जी का 7 है, तो 7 हमने लिया, 7 को 2 से गुना किया और इसको 5 से प्लस कर देना है। 5 ये दिल्ली का है और डिवाइड 8 करना है, तो ये 14 हुआ। 7 into 2 14 प्लस 5 19 डिवाइडेड बाई 8। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 19 को हमने 8 से डिवाइड किया, तो जो शेष बचेगा, ये जो 3 बच रहा है, ये हो गया राहुल जी की काकड़ी। ये राहुल जी की काकड़ी हो गई। उसी प्रकार दिल्ली का काकड़ी निकालना है हमें। तो दिल्ली का 5 संख्या निकला है, तो 5 को 2 से इंटू कर देना है, प्लस 7 करना है जो राहुल जी का काकड़ी है, प्लस 7 कर देना है जो राहुल जी का वर्ग संख्या है और डिवाइडेड बाय 8 कर देना है। तो 5 into 2 10 प्लस 7 जो दिल्ली का वर्ग संख्या है और डिवाइडेड बाय 8, तो 17 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। तो इनका काकड़ी निकल रहा है 1। दिल्ली का काकड़ी यहां पर 1 निकल रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि राहुल जी का काकड़ी 3 है और दिल्ली का काकड़ी 1 है। तो इस काकड़ी विचार में मेनली जिस भी चीज का काकड़ी अधिक आता है वह धन में होता है। धन का अर्थ है जो वशिष्ठ आदि आचार्य हैं उन्होंने जो फायदा है, लाभ है, उसको धन से संबोधित किया है, धन। और जो नुकसान है, अशुभता है, उसको ऋण से संबोधित किया गया है। तो यहां पर यह साफ प्रदर्शित होता है कि राहुल जी धन में है, राहुल जी फायदे में रहेंगे अगर वो दिल्ली में निवास करते हैं या दिल्ली के किसी क्षेत्र में काम करते हैं, अपने व्यवसाय को करते हैं। तो हमने यहां पर आपको एक व्यक्ति के नाम और एक शहर के नाम से काकड़ी निकालकर बतलाया और हमने ये देखा कि राहुल जी की काकड़ी 3 आ रही थी और दिल्ली का काकड़ी 1 था। तो इसका मुख्यतः यही तात्पर्य है कि जिसकी काकड़ी अधिक होती है वह लाभ में रहता है। यदि व्यक्ति की काकड़ी अधिक होगी तो व्यक्ति को नगर से लाभ मिलेगा और यदि नगर की काकड़ी व्यक्ति की काकड़ी से अधिक हो तो नगर लाभ में रहता है तथा व्यक्ति को घाटा होता है। और जिस प्रकार आपको काकड़ी निकालकर बतलाया गया, इसी प्रकार आप व्यापार की साझेदारी अर्थात कि किसी प्रकार के पार्टनरशिप हो, किसी प्रकार का एग्रीमेंट हो, किसी प्रकार का व्यापार हो, नौकरी में या फिर आप कहीं पर जॉब करते हैं, तो वहां पर भी आप मालिक या अधिकारी के साथ काकड़ी द्वारा मेलापक का विचार किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। तो इससे आप ये निकाल सकते हैं कि आपको जिस भी व्यक्ति से, जहां पर से भी आप संबंधित हैं, चाहे वो कोई प्लेस हो,
कोई स्थान हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, उससे आपको क्या विशेष लाभ होगा या फिर आपको हानि होगा उनके साथ, उसको आप ये एक सिंपल फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, काकणी विचार। और ये एक प्रामाणिक चीज है और ये इसको ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों ने बतलाया है। तो ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ आप जो कुंडली देखते हैं वो कुंडली ही नहीं होता, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें दिखती हैं या नहीं दिखती, ये सभी चीजें ज्योतिष शास्त्र में कवर अप होती हैं। तो इनका अलग अलग स्कंद है। ज्योतिष का जो होरा स्कंद है, जिसमें प्रेडिक्शन आता है, जिसमें भविष्यवाणी की जाती है किसी जातक की, तो वो होरा में आता है। उसका अलग अलग स्कंद है, जैसे संहिता हो गया, मुहूर्त हो गया, प्रश्न हो गया, और भी कई सारे छोटे छोटे अंग इसके हैं। तो उसके अंतर्गत यह संहिता स्कंद में इस काकणी विचार को देखा जा सकता है। तो यह बहुत ही लाभप्रद चीज है और आप तुरंत छोटे से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस चीज को आप निकाल सकते हैं और एक छोटे से कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि आपको प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। और विशेष तौर पे ये अगर आप कहीं पर शिफ्ट कर रहे हैं, कोई नए शहर आप जा रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं, कोई नए शहर से कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभप्रद है और इससे रियल में फलादेश निकलता है और रियल में चीजें होती हैं घटित। इसे प्रमाणित करते हुए मैं एक अपना रियल एक्सपीरियंस आपको बतलाऊंगा। इससे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि यदि किसी शहर का काकणी व्यक्ति के काकणी से 1 पॉइंट अधिक है, मान लीजिए जो आपने 8 से डिवाइड किया और रिमाइंडर मान लीजिए शहर का आ रहा है 5 और व्यक्ति का आ रहा है 4, तो यहां पर 1 का फर्क है, सिर्फ 1 अंक के कारण व्यक्ति का काकणी कम है। तो यहां पर एक मिला जुला फल को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर यह तो दिख रहा है कि लॉसेस होगा, उस शहर से उस व्यक्ति को लॉस होगा, पर लॉस थोड़ा होगा, रुक रुक कर होगा। तो इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या फिर ऐसा कंडीशन हो कि नहीं, आपका घर उसी शहर में है और आपका काकणी उस शहर से नहीं मिल रहा, तो फिर उसमें क्या किया जाए? तो उसके लिए फिर हम अपने नगर की काकणी को देखते हैं और नगर की काकणी के लिए उस शहर में आप किस नगर में रह रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली में आप विद्यानगर में रह रहे हैं और दिल्ली से आपका काकणी 1 कम है, अर्थात कि आप हानि में हैं, तो आपको अपने विद्यानगर से उस काकणी को मिलाना है, अपने काकणी को वापस से विद्यानगर के से काकणी को आपको कैलकुलेट करना है और फिर आपको विद्यानगर से उसे मिलाना है। और विद्यानगर से भी यदि काकणी आपका कम आ रहा है तो आपको उसी शहर में कोई दूसरे नगर में, कोई दूसरे सोसाइटी प्लेस में आपको शिफ्ट करना चाहिए। इसका उपाय ये होता है। हमारे एक क्लाइंट है जो दिल्ली में निवास करते हैं और उनका एक छोटा सा फर्म है, एक ऑफिस है, बैकएंड ऑफिस है, उससे ही उनका काम चलता है। तो जब उनका काकणी विचार किया गया तो उनका दिल्ली से 1 नंबर कम था और जिस नगर में वो वास कर रहे थे दिल्ली में, दिल्ली के अंतर्गत, उससे भी 1 नंबर उनका कम काकणी आ रहा था। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप अपने उस स्थान को त्याग कर, छोड़कर, क्योंकि वो रेंट में ही थे, तो उनको मैंने बोला कि आप इस नाम के जगह पर आप प्रस्थान करें। और उन्होंने वैसा ही किया। विदिन 2-3 मंथ उन्होंने किया वैसा और उनको अब बढ़िया उनका चल रहा है दिल्ली में, जबकि उनका दिल्ली से काकणी 1 कम है, फिर भी उनका मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म में आ गया है उनका अपना बिजनेस। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप अपने किसी भी पार्टनर से या फिर अपने बॉस से, अपने कंपनी से अपना काकणी मिलाकर उसके अनुकूल परिस्थितियों को चेंज कर चीजों को अनुकूल बना सकते हैं। दोस्तों, इसी काकणी विचार में एक चीज और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी विचार करना अति आवश्यक है। तो हमारे पूर्व के आचार्यों ने और नारद जी ने यह तो बतलाया कि किस शहर में आपको वास करना चाहिए, उसका काकणी आपसे मिल रहा है या नहीं, और साथ ही साथ उस शहर में किस दिशा में आपको वास करना चाहिए, उसके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी दिया है। इससे संबंधित एक दिशा चक्र आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आपके नाम का जो भी वर्ग है, उस वर्ग वाले जातक को किसी भी ग्राम में किस दिशा में वास करना चाहिए, उनके लिए कौन सा दिशा शुभ फलप्रद रहेगा, उसके ऊपर भी आचार्यों ने बात किया है।
अब हमने जो एग्जाम्पल लिया था राहुल जी का और दिल्ली नगर का, दिल्ली शहर का, तो इसमें हमने ये पाया था कि राहुल जी की काकणी 3 थी और दिल्ली का काकणी 1 था। तो राहुल जी को फायदा था दिल्ली से। तो अब दिल्ली में उनको किस दिशा में वास करना चाहिए, इसके ऊपर भी आचार्यों ने प्रकाश डाला है। तो राहुल जी का य वर्ग था और य वर्ग के लिए पूर्व दिशा शुभ माना गया है, अग्निकोण सम माना गया है, दक्षिण दिशा अति शुभ माना गया है। जो साउथ डायरेक्शन है अर्थात साउथ दिल्ली राहुल जी के लिए अति शुभ रहेगा। उसी प्रकार नैऋत्य कोण सम माना गया है अर्थात वेस्ट दिशा शुभ माना गया है, वायव्य कोण भी शुभ माना गया है और उत्तर दिशा अति शुभ माना गया है अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन य वर्ग वाले जातक के लिए अति शुभ माना जाता है और इसमें से इनके लिए कोई भी डायरेक्शन अशुभ नहीं माना गया है। य वर्ग वाले जातक के लिए पूर्व दिशा शुभ माना गया है, पूर्व दक्षिण दिशा अर्थात अग्निकोण सम माना गया है और दक्षिण दिशा अर्थात साउथ डायरेक्शन अति अशुभ माना गया है। उसी प्रकार नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट डायरेक्शन सम माना गया है, पश्चिम दिशा अर्थात वेस्ट डायरेक्शन शुभ माना जाता है, वायव्य कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन शुभ माना जाता है, उत्तर दिशा अति शुभ है और ईशान कोण शुभ माना जाता है। तो ये इस दिशा चक्र से आप अपने वर्ग का अपने शहर में सही दिशा का निर्णय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का एक छोटा सा यह टॉपिक था काकणी विचार, जो कि है तो छोटा और काफी सिंपल फॉर्मूले से आप इसको साध सकते हैं, पर यह है काफी काम का चीज। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए और इसको आप डेली लाइफ में इसको आप यूज करें, इससे काफी आप अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।